हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में ट्रेड को डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे की जाएगी। सो देखिए, दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा। सो देखिए, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर अगर इस स्टॉक्स को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बना था डेली टाइम फ्रेम पर, हमारा डिक्रीजिंग लोज पैटर्न बना था। डिक्रीजिंग लोज के साथ साथ ये एक अच्छी लेवल पर भी मार्केट था यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट है, तो यहाँ से बेस्ट लेवल बनता है हम लोगों को सेल ऑफ करने के लिए। सो देखिए, डिक्रीजिंग लोज के पीछे की साइकोलॉजी आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस की हुई है कि 2 दिन से बायर का इंटरेस्ट नहीं है तो तीसरे दिन हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि सेलर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। बट देखिए, प्रोबेबिलिटी होती है 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर अगेन सेलर इंटरेस्ट दिखाएंगे और 20% पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर बायर अगेन इंटरेस्ट दिखाएंगे कि 2 दिन के इंटरेस्ट के बाद अगेन बायर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे? हमारे लिए देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन रहती है कि हम लोगों को इस स्टॉक्स में सेल ही करना है, बट प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमिनेशन किस तरफ ज़्यादा हो रहा है ये आइडेंटिफाई आपको वॉल्यूम से होगा। सो अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करोगे तो देखिए, मॉर्निंग से ही आपको 2 दिन से देखिए बायर का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट तीसरे दिन क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है। सो गैप अप ओपन होना एक स्ट्रेंथ का यहाँ पे साइन है। सो गैप अप अगर साइन यहाँ पे मार्केट हो रहा है तो यानी कि तीसरे दिन मार्केट में अभी मॉर्निंग में बायर स्ट्रेंथ पर है, यानी कि तीसरे दिन जब तक ये बायर फेल नहीं होंगे तब तक सेलिंग साइड हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में रिजेक्शन ही देखने के लिए मिला। सो एक साइन आया हमारे लिए कि हम लोग इस स्टॉक्स में सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, साथ में आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको निफ्टी 50 और सेक्टर को भी यहाँ पे एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने सेक्टर को थोड़ा आइडेंटिफाई किया। उसके बाद देखिए, इस स्टॉक्स में मुझे वीकनेस नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना गैप अप ओपन होने के बाद अपना फर्स्ट डे का जो लो मार्केट ने क्रिएट किया उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई। क्लोजिंग जैसे ही मार्केट ने की, सबसे पहले तो देखिए जो ओपनिंग की कैंडल वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम है, यानी कि मार्केट ने गैप अप के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखाया है। अगर वॉल्यूम नहीं होती, यानी कि सिर्फ गैप अप हुआ है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, बट वॉल्यूम के साथ इंटरेस्ट आया, तो यहाँ पर जो बायर है वो वीक नहीं है। आप इजीली कभी भी सेल ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको रीटेस्ट का तब वेट करना ही चाहिए अगर आपको सेल ऑफ जाना है। तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करने के बाद, इतने अच्छे रिजेक्शन के बाद, क्लोजिंग के बाद इतनी अच्छा जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल आपकी हुई है उसको कंप्लीटली इनगल्फिंग इस कैंडल ने किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, जितना भी ये ओपनिंग थी मार्केट की, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है। और वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी, यानी कि 2 टाइम्स तो बायर का इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ गया है, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो सेल तो इस स्टॉक्स में अब बनता ही नहीं है किसी भी कीमत पे। अब इस स्टॉक्स को हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग पर ही इतना एग्रेसिव बायर का इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है, तो आप सेल क्यों करोगे इस स्टॉक्स में? कोई रीज़न ही नहीं बनता है। अगर ये दोनों बायर ट्रैप भी होते हैं तो देखिए, फिर इनको स्लो स्टडी यहाँ पे ट्रैप होना पड़ेगा। कुछ और कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए होगी कि अगर हम लोग सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है तो सेलर की वॉल्यूम एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक से हाई होनी चाहिए। बट जो अगेन सेलर यहाँ पे आए हैं वो वॉल्यूम्स अच्छी आई है, बट अकॉर्डिंग टू बायर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कम यहाँ पे वॉल्यूम्स है। तो सेलर का इंटरेस्ट है, और कैंडल को भी देखा जाए तो एग्रेसिव कैंडल नहीं है। वॉल्यूम इतनी बड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, बट कैंडल कितनी छोटी यहाँ पे बनी है। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक आइडेंटिफाई कराता है कि बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा है कि ये कैंडल बड़ी नहीं हो पाई। ये एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद देखिए, हम लोग वेट करते रहे, क्योंकि अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसी हाई से यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं एग्रेसिव एंट्री मेरी नहीं थी, मेरा वेट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था पुल बैक का। जैसे ही पुल बैक के बाद मार्केट रिवर्स करता तो एक रिवर्सल सेटअप, बेस्ट रिवर्सल सेटअप हमारे लिए हो सकता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पर था और ये एक अच्छा सपोर्ट भी वर्क कर सकता था। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। आज जो ओपनिंग हुई है वो अच्छी वॉल्यूम के साथ हुई है, तो ये रिवर्सल सेटअप की भी आइडेंटिफिकेशन है।
उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम आने के बाद सेल इसीलिए नहीं किया क्योंकि वॉल्यूम कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन, यहाँ पर ही देखिए कुछ कंफर्मेशन आ गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ, बायर ने अगेन इंटरेस्ट दिखाया मार्केट को अप जाने के लिए, बट वो लेके नहीं जा पाया और रिवर्सल हमेशा फास्ट होते हैं। तो यहाँ पर पहले ही क्लियर हो गया था कि देखिए अब ये शायद ऊपर नहीं जा पाए, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क हो सकता था, बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि यहाँ पे थोड़ा और वेट करते हैं, शायद हल्का पुल बैक लेने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। उसके बाद मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक करा मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया कि आज के दिन इस स्टॉक्स में हम लोग ना बाइंग करेंगे ना सेल करेंगे। सो इसीलिए देखिए इस स्टॉक्स में हम लोग सेल तो नहीं कर सकते कि वॉल्यूम्स के आप कंफर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, इतना ज़्यादा बायर्स का इंटरेस्ट है तो ये स्टॉक आपका गिर ही नहीं सकता है। ये जो छोटे मोटे पुल बैक आते हैं ये सेलर को भी ट्रैप करने के लिए, सेलर को ट्रैप किया उनको आज कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। जो देखिए ऑपरेटर है उसने तो ऑलरेडी कहाँ पे सेल किया होगा, उसने तो यहाँ पर टॉप पर ही सेल किया होगा। सो पर रिटेलर्स जो है वो यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाए होंगे आज के दिन में इसी स्टॉक्स में। सो वॉल्यूम्स को आप आइडेंटिफाई करिए और यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के हाई पर अगर आप ये लेवल भी मार्क करते हो, ये देखिए ये लेवल भी आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन लेवल थी वो हमारी इस लेवल पर थी यहाँ पर, बट आप इस लेवल को देखिए, इस कैंडल के हाई को हम लोगों ने सिर्फ मार्क किया है। इस हाई मार्क करने के बाद इस लेवल का टेस्टिंग देखिए आप कितने बार हुआ है। यहाँ पर बायर्स ने अटेम्प्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, अगेन देखिए मार्केट रिवर्स भी हुआ तो अगेन अटेम्प्ट, देखिए अगेन अटेम्प्ट, फिर से अब तो गया तुरंत ही मार्केट रिवर्स। यानी कि ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप देखिए कितना परफेक्ट एग्जीक्यूशन रहता कि अगर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होती तो ये यहाँ से बायर्स का डोमिनेशन हो जाता और मार्केट अच्छा बाइंग साइड मोमेंटम करता। उसके बाद देखिए मार्केट यहीं से फॉल हो गया और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया अगेन आप वॉल्यूम के ऑब्जर्वेशन को देखिए, इसको यहाँ पे बायर्स को अच्छी वॉल्यूम्स लगी यानी कि अच्छी क्वांटिटीज लगी होगी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अब देखिए आज के दिन तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब कल के लिए इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा क्योंकि बिना प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, बट स्विंग के बेसिस पर अगर होल्डिंग पर जाते तो शायद ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। सो सिंपल सी एनालिसिस थी यहाँ पे, समझने की कोशिश करिए सेल क्यों नहीं किया गया और वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्कशन आपके साथ किया गया है। सो इस पर फोकस जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।